हीलर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का एक ऐसा विषय है जो हीलर्स के बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जो उनके मन में उठते हैं बट वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मैम इस फील्ड में हम आगे बढ़ना चाहते हैं बट हम कैसे बढ़ें आगे। हम गांव में रहते हैं, बहुत सारे जैसे ग्वालियर में हो गया और इंदौर के एकदम साइड से कॉल आती है कि इस फील्ड में हम आगे बढ़ना चाहते हैं बट ऐसा कुछ नहीं लगता है कि हम कुछ ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि हम गांव क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ के लोगों को समझाना मुश्किल हो पाता है। तो इस फील्ड में अंदर से इच्छा तो बहुत होती है लेकिन हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ें। तो जो आज का वीडियो है उनके इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जैसे कि ये मन में ना लाएं। सबसे पहले तो आप पहले खुद अंदर से तैयार हो जाएं, दृढ़ संकल्प बना लें कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना है। अगर अंदर से अंतरात्मा से बार बार यह आवाज आती है तो आपको इस फील्ड को चुनना है। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे को देख करके अपना लक्ष्य डिसाइड करते हैं और वास्तव में हमें अपना लक्ष्य उसको डिसाइड करना चाहिए जिस फील्ड में काम करके हमें गुड फीलिंग हो, हमें खुशी हो, अंदर से गुड फीलिंग आए, लगे कि हाँ मैं चार्ज हो रही हूँ, मैं पॉजिटिव हो रही हूँ, मैं खुश हो रही हूँ, मैं रिलैक्स हो रही हूँ, मैं शांत हो रही हूँ। हमें काम को ऐसा नहीं चुनना चाहिए जिससे कि करके हमें हैवीपन लगे, भारीपन लगे और करने के बाद में उदासी आए, निराशा आए। और उस काम को करने के बाद कभी कभी क्या होता है कि हम किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, अंदर से बहुत इच्छा होती है, उस काम को करके गुड फीलिंग भी होती है, बट अगर 1 से 2 बार हमने किया, किसी फैमिली मेम्बर ने बोल दिया या हमारे किसी फ्रेंड सर्किल के बीच से किसी ने बोल दिया कि आपको ये काम सूट नहीं करता है या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कुछ और करना चाहिए, तो हम होपलेस हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले खुद को एक दृढ़ संकल्प बना लें, मजबूती ला लें, अंदर मजबूती बना लें, अंदर से एकदम तैयार हो जाए कि नहीं कोई कुछ भी कहे, मुझे इस फील्ड में आगे जाना है। और ऐसा नहीं कि आज अगर हम इस स्टेज पर हैं, यहाँ पर हैं, पूरी दुनिया हमें देख रही है, यूट्यूब के माध्यम से, रेकी के माध्यम से एंड एंजल थेरेपी के माध्यम से हमें देख रही है, जान रही है और बहुत सारे ट्रेनिंग ले रहे हैं लोग, लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम्स नहीं आई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी बोला कि इस फील्ड में क्या रखा है, ये अनोखा कौन सा एक ऐसा थेरेपी लेके आप लोग चल रहे हैं। बहुत कहने वाले लोगों ने बहुत कुछ कहा, यहाँ तक कि हमारे गुरुओं के लिए भी क्या क्या नहीं कहा कि ये कोई ऐसा गुरु नहीं होते, ये सब बनावटी है, ये वो बोला। लेकिन नहीं, हमने मन में निश्चय बना लिया था कि हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लेकिन फिर भी हम लोग कंटिन्यू लगे रहे और इसी के लिए समर्पित हैं। ऐसा नहीं कि हम जाके 6 घंटे कहीं और जॉब करके आ रहे हैं और बाद में पार्ट टाइम में इसको हम इस थेरेपी को चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरा हम लोग पूरी तरह से इसी के लिए समर्पित हैं। और आज आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग कहाँ हैं और आप लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है जो हमारे काम आ रही है और हमारे थ्रू जो आप लोगों को ब्लेसिंग जा रही है उससे भी आप लोग भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो यही कहना चाहती हूँ कि मन में निश्चय बना लीजिए, दृढ़ संकल्प बना लीजिए कि इस फील्ड में जाना है। और इससे क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या इससे हमें धन प्राप्त होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लुप्त हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे इसका कुछ ज़्यादा राह ना हो, कुछ क्लियर ना हो। तो ऐसा नहीं है, इसमें आपका नाम भी होगा और आपको इस काम को करके गुड फीलिंग भी होगा। क्योंकि जब हम किसी को हीलिंग दे रहे हैं, किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसकी लाइफ में जो चेंज हो रहा है, उसकी लाइफ में जो क्लियरिटी आ रही है, वो खुल करके काम आगे कर रहा है बंदा, उससे इस प्रोफेशन से उसे धन भी मिल रहा है, प्राप्त कर रहा है धन भी। और ऐसे ऐसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो ट्रेनिंग लेने के बाद में ऐसी हाउसवाइफ हैं, अभी भी कंटिन्यू जुड़ी हुई हैं। उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी अभी क्योंकि वो सिचुएशन ही है, उन्होंने रोक रखा है। आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों के सामने भी लाऊंगी और अभी कुछ रोक लगा हुआ है उनके द्वारा, ये आदेश है। तो आने वाले टाइम पे मैं उन लोगों से भी मिलवाऊंगी। ऐसी ऐसी हाउस वाइफ हैं कि जो कभी 1 रुपये भी नहीं कमा पाती थी, रात दिन घर के कामों में लगे रहना, बच्चों की देखभाल, घर में आप लोगों को पता है कितना सारा काम होता है एक लेडी के लिए, एक हाउस वाइफ के लिए। तो आज ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, एक लेडीज़ हैं बहुत सारी कि इस सारे कामों को करते हुए
इस प्रोफेशन को भी उन्होंने अपनाया, ट्रेनिंग लिया, स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से गाइडेंस में उन्होंने काम किया, ट्रेनिंग लिया, उसकी प्रैक्टिस की, और आज की डेट में वो 20-20 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये इसी फील्ड से अर्न कर रही हैं। तो आप लोगों को होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी शहर से बाहर रहती हूँ या गांव में रहती हूँ। और एक आपको मैं घटना बताऊँ, 2015 की एक घटना है। एक उत्तराखंड के हम लोग क्षेत्र में गए एक परिवार के बीच में, तो उन्होंने पूछा हम लोगों से कि ये रेकी क्या होती है। हमने सुना है कि आप लोग रेकी करते हैं, ये रेकी की ट्रेनिंग देते हैं, एंजल थेरेपी की ट्रेनिंग देते हैं, आखिर ये होती क्या है, ये कैसे काम करती है। तो उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। मात्र मुझे लगता है कि 40 से 45 मिनट या 50 मिनट मैंने उन्हें रेकी के बारे में बताई, और उन्हें इतने अच्छे से क्लियर हो गया कि वहाँ पे एक ही बार कम से कम 7 से 8 लोग ग्रुप में ट्रेनिंग लिए फर्स्ट टाइम। मात्र 45 से 50 मिनट की हमारी डिस्कशन हुई। मैंने उनको रेकी के बारे में बताया कि रेकी कैसे काम करती है, चक्रा क्या होते हैं, चक्रा अगर बैलेंस नहीं है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आती है, अगर बैलेंस है, चार्ज है, एक्टिव है, तो उससे क्या बेनिफिट्स होता है। तो उन लोगों ने एकदम तैयारी कर ली, मन बना लिया कि हमें नेक्स्ट डे ट्रेनिंग लेनी ही लेनी है। और बहुत खुशी होती है कि एक साथ इतने सारे लोग ट्रेनिंग लिए, वो भी फर्स्ट टाइम में कम से कम टाइम, और उन सभी का फिर एक साथ ग्रुप में ट्रेनिंग हुआ। जो उनका एक्सपीरियंस था बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, और वो उसी टाइम फिर सेकंड लेवल के लिए भी तैयार हो पाए। तो हम ये कैसे मान लें, हम क्यों सोच लें कि गांव के लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है, पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। और सबसे हैरानी की बात मैं एक बता रही हूँ कि उसमें से कुछ ऐसे भी लोग थे, कुछ तो इंटर या बीए पास थे, कुछ लोग ऐसे थे जो कि कक्षा 5 या 3 तक, 3rd क्लास तक सिर्फ पढ़ाई किए हुए थे। ऐसे लोगों ने भी ट्रेनिंग ली। तो हम क्यों मान लें कि नहीं, गांव के लोगों को नहीं बताना है। और ऐसा नहीं कि हम लोगों को भी नहीं बताएंगे, हम लोगों को भी। बहुत लोग बोलते थे कि ये जो रेकी थेरेपी है, एंजल थेरेपी, सिर्फ शहर के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं उनको ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन ऐसा नहीं, ये भेदभाव हमने नहीं किया। और जो भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट है मेरी कि इस थॉट के साथ आप ना काम करिए। ये ना सोचिए कि इस क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी और इस क्षेत्र के लोगों को नहीं आएगी। आपको भेदभाव नहीं करना है, आपको सभी को एक समान समझना है, ये सोचना है, ये मन बना लेना है। जैसे कि हमारे जो सेंटर के सर हैं मिस्टर सत्यनारायण सर, उनका एक संकल्प है कि कम से कम हर घर में एक हीलर हो। तो अगर हम भेदभाव करेंगे तो हम हर घर में एक हीलर नहीं ला पाएंगे। और हमने जहाँ से भी किसी भी ऐसे जगहों से कॉल्स आई कि हमें ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग लेना है सर, आप हमारे वहाँ आइए, हम वहाँ पे नहीं आ सकते हैं। तो हमारी टीम गई और वहाँ उन सभी लोगों को ट्रेनिंग दे करके आई। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी लोग रेकी की चीज़ों को नहीं समझते हैं, लेकिन उन्हें आप पूरा टाइम दीजिए समझने के लिए कि रेकी है क्या। पहले हम उन्हें समझाएं, हम ये समझें कि उनको किस तरह से समझ में आएगी। तो हमें आसान से आसान भाषा को यूज करना है, उन शब्दों को यूज करना है, उनकी भाषा में कोशिश करना है समझाने के लिए। अगर आप हीलिंग फील्ड में, इस ट्रेनिंग फील्ड में, रेकी थेरेपी के बीच में आप आना चाहते हैं, इसी को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो फुल एंजॉय करते हुए खुश हो जाइए। अपने सौभाग्य पे इतराना है, खुश होना है, गॉड को थैंक यू बोलना है कि गॉड ने इस प्रोफेशन के लिए आपको चुना है। और इस काम को करके एक तो सेवा भी होती है और ऊपर से हमें सुकून महसूस होता है इस काम को करके। ये कार्य ऐसा है कि चाहे आप सुबह से लेकर के रात तक कंटिन्यू करिए, इस कार्य में थकावट नहीं होगी। आप खुद को हमेशा हर पल आप चार्ज महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि अगर आप दिन भर कंटिन्यू काम किए हुए हैं, किसी को ट्रेनिंग दिए हैं, किसी की हीलिंग किए हैं, आप मीटिंग अटेंड किए हैं, आप कॉल अटेंड किए हैं, आप रिप्लाई दिए हैं अपने क्लाइंट्स की, चाहे सेंटर पे या ऑनलाइन आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो खुद को आप चार्ज महसूस करेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि जब आप ट्रेनिंग लेते हैं या आप हीलिंग कराते हैं, तो आपको जब उस ट्रेनिंग के बाद, हीलिंग के बाद जब आप उठकर बैठते हैं तो कैसा महसूस होता है। सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस क्या होता है कि सर बहुत हल्का महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो शरीर में एक भारीपन था अब वो नहीं है। तो इसीलिए बोलना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं गांव के दूर दराज इलाके में रहती हूँ तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है।
जैसे कि पिछले दिनों ग्वालियर से कई ऐसी सारी कॉल्स आई थी कि मैम मैं तो एकदम सिटी से बहुत बाहर हूँ, यहाँ पे तो दूर दूर तक रेकी के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो बिल्कुल हमारी तरफ से आप लोगों को पूरी हेल्प मिलेगी। आप इस फील्ड में आगे बढ़िए, करिए, जहाँ भी हमारी ज़रूरत लगेगी हम हर क्षण हर पल आपके लिए तैयार हैं। और जब भी आपकी कॉल्स आती है हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक भी कॉल मिस ना हो हमारी तरफ से। और अगर उस टाइम पे हम ट्रेनिंग में हैं, मीटिंग में हैं, उस समय कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं तो बाद में हमारे द्वारा आपको कॉल बैक भी होता है। और आप व्हाट्सअप कनेक्ट करिए, व्हाट्सअप यूट्यूब पे जो वीडियो पड़ता है उस पर कमेंट करके बताइए कि आप इस फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ ब्लॉकेज आ रही है, तो आप खुल करके बात करिए। अगर इस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुल के बात करिए और आपको बताया जाएगा कि सिस्टमेटिक कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप कार्यों को करना है, कौन कौन सी थेरेपी लेनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे अपने क्लाइंट की हीलिंग करनी है, उनसे कैसे बातें करनी है, क्या क्या तैयारियां करनी है। तो हमारे सेंटर से काफ़ी कुछ हेल्प होता है। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे सेंटर के थ्रू बहुत सारे हीलर्स तैयार हो चुके हैं और अपने अपने इस प्रोफेशन में, इस रेकी थेरेपी को आगे बढ़ाने में हर क्षण हर पल लगे हुए हैं। तो उन सभी हीलर्स को मैं ब्लेसिंग देती हूँ, मैं खुश हो रही हूँ और उन्हें ब्लेसिंग करती हूँ कि वो आगे बढ़ें, कंटिन्यू आगे बढ़ें। और गॉड से भी प्रेयर है कि जो भी उनके मार्ग में आने वाली ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाए और वो आगे बढ़ते रहें, उनके थ्रू दूसरे किसी को, हर किसी को लाभ मिलता रहे। थैंक यू।